हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय भोलेनाथ की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पे मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है अमावस्या से। तो अमावस को देखिए मेरे क्या नियम थे। अमावस को खीर ज़रूर बनाई जाती है, तो खीर बनाया। और उसके बाद मैंने ना बेटे के लिए हलवा भी बनाया था, क्योंकि बेटा आया हुआ था। अभी तक तो मकर संक्रांति में और लोहड़ी में लगे रहे, तो वही इतना ज़्यादा बन जाता है उसमें पकवान कि फिर उसके बाद मैंने सोचा कि बेटे के लिए गाजर का हलवा बना देती हूँ। फिर मैंने गाजर का हलवा बनाया। और देखिए यहाँ पे सुबह ना धूप निकलने के बाद मैं दे रही हूँ पितृदेव को पानी, जल दे रही हूँ। क्योंकि अमावस्या को ना हमारे पितृदेव ज़मीन पे रहते हैं और कहते हैं कि वो सब देखते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैंने तुलसी माता को जल नहीं दिया था, क्योंकि संडे का दिन था। वैसे तो अमावस्या को तुलसी माता की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है। पीपल की तो मैं नहीं जा पाती, पर तुलसी माता की तो हर दिन ही करती हूँ। तो सूर्यदेव भगवान को जल दिया और तुलसी माता के यहाँ सिर्फ धूप दीप दिखाया, और उसके बाद पितृदेव को जल दिया। पितृदेव को जल हम दक्षिण मुँह करके देते हैं, क्योंकि पितृदेव की जो जगह है ना वो दक्षिण साइड होती है, तो दक्षिण मुँह करके देते हैं। उसके बाद मैंने पूजा किया नीचे आके, और पूजा करने के बाद मैं बड़े जो बनाई थी मकर संक्रांति के पहले लोहड़ी के दिन, तो बड़े खाई और शक्कर खाई। हमारे यहाँ घी शक्कर बड़ा खाया जाता है, तो वही मैंने लिया और खाया। और सुबह ना पितृदेव को सुबह सुबह जब तक सूर्यदेव नहीं होगा निकल आते तब तक जल नहीं देना चाहिए। जब सूर्यदेव निकल आए 9 बजे 10 बजे तक जल देना चाहिए, क्योंकि वो उनका टाइम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होता है। उनको धूप निकलने के बाद ही देना होता है जल। और आप चाहें तो शाम को पितृदेवों को दीपक भी जला सकते हैं दक्षिण मुँह करके। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। खाने में मैं आज बना रही हूँ पनीर और खोवा पनीर बना रही हूँ। मटर की जगह मैं खोवा डालूँगी। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मटर पनीर तो बनती ही रहती है, लेकिन खोया मैंने मंगाया था 1 किलो उसके लिए, गाजर के हलवे के लिए। उसी में मैंने ज़रा सा बचा लिया था और 2 चम्मच बचा लिया था। मैंने कहा पनीर के साथ खोया पनीर बनाऊंगी। तो बस मैंने यहाँ पे तेल गरम किया था, और तेल में मैंने खड़े गरम मसाले कुछ डाले थे, जैसे कि तेज पत्ता हो गया, काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई। इसी तरह मैंने थोड़ा सा खड़े गरम मसाला डाला, और यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है, अदरक थोड़ी सी डाल दी है, और काजू 5 से 6 काजू 7 काजू मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आप चाहें तो आप भिगो कर भी काजू ले सकते हैं, इस तरह मसाले में न डाल के। तलना नहीं है, सिर्फ पानी में भिगो देना है, गर्म पानी में, और उसके बाद आप इसको पीस सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे साथ पे प्याज और मसालों के साथ ही डाल दिया था काजू को। आप किसी भी तरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सॉफ्ट हो जाएगी, जैसे प्याज और अदरक लहसुन मिर्ची सब चीज़ें वो हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है, टमाटर 1 ठो ही लिया है, बड़े साइज का, ज़्यादा नहीं लिया था। और आपको जिस तरह पसंद हो, मैंने सिर्फ 1 ही टमाटर लिया था। और यहाँ पे टमाटर प्याज सारे मसाले एकदम सॉफ्ट हो चुके थे, अच्छे से भुन चुके थे। यहाँ पे ऊट पटांग खाया है तो थोड़ी गले में खराश सी हो गई है, तो इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे जितने मसाले भुन चुके थे, मैंने सारे मसाले एक प्लेट में निकाल लिए थे, गैस बंद कर दी थी। और इन मसालों को ना मैं अच्छे से ठंडा होने दूँगी, और 5 से 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा। तब तक मैं पनीर वगैरह काट लूँगी, और इसको मैं मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी ठंडा होने के बाद। तो चलिए मैं मिलती हूँ मसाले पीसने के बाद आपसे।
तो यहाँ पे ना मसाला मैं पीस चुकी थी और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में दोबारा से तेल लिया है और तेल में मैंने डाला है जीरा, ज़रा सा हींग डाला है, थोड़ा सा करी पत्ता डाला है और करी पत्ता नहीं सॉरी तेज पत्ता डाला है, सॉरी दिमाग से हट जाता है। तो यहाँ पे मैंने तेज पत्ता डाला है थोड़ा सा और जो मैंने मसाला पीसा था उसको डाल दिया है, प्याज टमाटर वाला जो भी मसाला था उसको अच्छे से भूंज लूँगी जब तक ये ऑयल सेपरेट ना होने लगे इसमें, तब तक इसको अच्छे से चलाते रहना है, भूंजते रहना है। और वैसे भी ये प्याज टमाटर पहले ही भूंज चुका था, लेकिन इसको भी थोड़ी देर ऐसे भूंजना है साथ में। तो यहाँ पे देखिए मसाला एकदम भुन चुका है और इसमें जो भी तेल है ना वो अलग ही निकलने लगा है। उसके बाद मैंने लिया है धनिया पाउडर और यही पनीर मसाला पाउडर ज़रा सा लिया है और इसी में डाल दिया है। और इसमें साथ में डालने के बाद फिर मैं इस मसाले को भी अच्छे से चलाऊंगी और भूंजूंगी। नमक भी डाल दिया है साथ में मैंने और पूरा इसको अच्छे से भूंज के, मसाले अच्छे से भुने होना चाहिए सब्ज़ी की। सब्ज़ी आप कोई भी बनाओ, किसी भी चीज़ की सब्ज़ी बनाओ, बस उसका मसाला अच्छे से भुन जाना चाहिए। जब मसाला अच्छे से भुन जाता है ना तो सब्ज़ी का टेस्ट अलग ही आ जाता है। तो मसाला भूनने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया था खोवा, जो कि मैंने थोड़ी सी बचा के आप लोगों को बताया कि मैंने थोड़ी सी बचा के रखा था खोवा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है खोवा और खोवा को थोड़ी देर इसके साथ मिक्स करूँगी, भूंजूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी मटर नहीं डाली हूँ मैंने, सिर्फ खोया डाला है। और खोवा को इसको थोड़ी देर चलाते रहना है, भूंजते रहना है। और इसके बाद जब खोवा भूंज जाएगा, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से भूंज चुका है, उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी यहाँ पे ज़रा सा दूध। और ये खोवा पनीर में ना थोड़ा सा दूध डालना भी ज़रूरी होता है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा दूध ही दूध से वो थोड़ी मीठी टाइप की हो जाएगी ना, जो कि मीठी मीठी सी बच्चे थोड़ी कम पसंद करते हैं ना। तो थोड़ा पानी डाल दूँगी ना तो दूध की मिठास थोड़ी कम हो जाएगी, खोवा की भी और दूध की भी, तो फिर वो अच्छी लगेगी। देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है जितना मुझे डालना था और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। और इसमें मैं डाल दूँगी फिर पनीर मैंने काट के रखी है। और मेरे पास ना, मैंने बाद में देखा, पहले देखा नहीं, मुझे जो कसूरी मेथी आती है ना उसको भी इसमें डालते हैं। मैं अधिकतर पनीर में वही डालती हूँ, बट मेरे पास मुझे लगा पहले कि रखी है पैकेट में, और जब मैं सब्ज़ी बन गई और मैंने देखा तो थी नहीं। फिर उसके बाद मैं लेके नहीं आई, दुकान नहीं गई, क्योंकि मुझे और भी काम करना था, खाना पूरा बनाना था, तो फिर मैं नहीं गई दुकान लेने कसूरी मेथी। और देखिए इसमें पानी अच्छे से पक चुका है, पानी को अच्छे से हम पकने देंगे। और पानी जब पक जाएगा अच्छे से, उसके बाद मैं डालूँगी पनीर। तो थोड़ी देर पनीर डाल के भी इसको पकने देंगे। और यहाँ पे पूरी जितनी पनीर है, पनीर मैंने तली नहीं थी, ऐसे ही काट लिया था, क्योंकि तली पनीर जो होती है ना उसमें ज़्यादा ऑयल हो जाता है। तो ज़्यादा तेल वाला पनीर बहुत कम अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ये कच्चा पनीर में मिठास रहती है और अच्छा रहता है, टाइट भी नहीं होता। उसमें थोड़ा सा टाइट भी हो जाता है और उसमें तेल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जितनी पनीर काटी थी उसको डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे और पकाने के बाद फिर मैं निकालूंगी। तो कुछ पनीर थोड़ी सी मैंने बाद के लिए रख ली है। तो यहाँ पे देखिए आटा भी, जब तक सब्ज़ी पकी तब तक मैंने आटा भी लगा लिया। सब्ज़ी पक चुकी थी, उसको मैंने निकाल दिया था। अब थोड़ी सी पनीर जो कि मैंने बचा के रखी थी उसको कद्दूकस करके ऊपर से मैं डाल दूँगी। छोटा वाला कद्दूकस था तो वो बेटी ले गई थी बड़ी वाली, और अदरक कूटने वाला खलकुटना रखा है, उसी से मैं अदरक डालती हूँ। और ये बड़ा वाला कद्दूकस था, इसी से मैंने कद्दूकस किया और पूरे पनीर में डाल दिया। और बस आटा घुमा रखा है, तो आटा की ना मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो आज अमावस्या है चूँकि, तो अमावस्या में ना
अरहर की दाल, मतलब तुअर दाल, कहीं कहीं तुअर दाल बोलते हैं और हमारे यहाँ अरहर की दाल बोलते हैं। तो अमावस्या को एक बात का हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि कभी भी अमावस्या को अरहर की दाल घर में नहीं बनानी चाहिए। हाँ, बाई चांस अगर आपको ध्यान नहीं है, याद नहीं रहता किसी चीज़ के लिए, तो उस चीज़ का ऐसा है कि माफ़ी मिल जाती है। लेकिन अगर गलती से ना करके जानबूझ के कोई काम किया जाए तो उस चीज़ की माफ़ी जल्दी नहीं मिलती है। तो इसलिए कभी भी आप अमावस्या के दिन अरहर की दाल अगर याद है तो मत बनाइएगा, अगर याद नहीं है तो बात अलग है, नहीं बनाना चाहिए। और अमावस्या को वैसे या तो आप चना की दाल बनाओ या फिर पूड़ी सब्जी ही बनाओ पहली टाइम, तो बिल्कुल भी अरहर की दाल नहीं बनानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सब्जी बनाई थी और चूँकि अमावस्या थी तो साथ में पूड़ी भी बनाई थी। कहते हैं अमावस्या को ज़्यादातर पूड़ी ही बनानी चाहिए। अगर पूड़ी नहीं बनाना पसंद है तो अरहर की दाल ना बना के चना की दाल बनाइए, बट अरहर की दाल ना बनाइए, क्योंकि अमावस्या को कभी ध्यान न रही तो बात अलग होती है कि याद नहीं रहा। लेकिन अगर याद है तो जानबूझकर अरहर की दाल अमावस्या को नहीं बनाई जाती। और मैंने यहाँ पे पूड़ी निकालना शुरू कर दिया है। तो आज पनीर और पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी का लंच रहेगा हम लोगों के यहाँ। सुबह जो था तो नाश्ते में पराठा बन गए थे बेटी के लिए, और संडे था तो ऐसा कुछ था नहीं कि हम लोगों को क्या खाना है। तो हम लोगों के पास तो बड़े रखे थे और गाजर का हलवा रखा था। तो बेटा ने और हम लोगों ने बड़े और गाजर का हलवा नाश्ता कर लिया था। और बेटी को ना कुछ पराठा निकाल दी थी, क्योंकि वो ना ही तो बड़े खाती है और गाजर का हलवा खाती है, लेकिन उसको ताज़ा ताज़ा गाजर का हलवा पसंद है। जिस दिन बनाओ उस दिन खूब आराम से खा लेगी, लेकिन अगले दिन बोल दो तो अगले दिन नहीं खाएगी। तो उसके लिए फिर उसको नमकीन चीज़ ज़्यादा पसंद है। हम लोगों को ना मीठा नमकीन, सब मेरे बेटे को ना मीठा ज़्यादा पसंद है, नमकीन भी खाता है और मीठा। लेकिन बड़ी बेटी भी नमकीन और मीठा दोनों खा लेती है, लेकिन छोटी वाली को मीठा पसंद नहीं है, ज़्यादा खा लेगी लेकिन उतना पसंद नहीं है जितना उसको नमकीन चीज़ें पसंद हैं। तो उसके लिए फिर कुछ बनाना पड़ता है कि अलग से। और देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ भी मेरी निकलती जा रही हैं। और अमावस्या को ये सारे नियम फॉलो करना चाहिए, हर गृहिणी को करना चाहिए, क्योंकि हम औरतें ही हैं जो घर के नियम फॉलो कर सकते हैं। हस्बैंड नहीं कर सकते, क्योंकि हस्बैंड आदमी ऐसे होते हैं कि उनको बाहर भी जाना होता है, उनको घर में भी रहना होता है, 4 काम होते हैं। तो जो ये घर के नियम हैं ना, घर के नियम हाउसवाइफ को ही करना चाहिए, लेडीज़ों को ही करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के करने से हम लोगों के घर में बरकत आती है और हम ईश्वर को और पितृदेवों को खुश कर पाते हैं। तो ये सारे नियम जितने ज़्यादा नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ज़्यादा नियम नहीं कर पाता आदमी, लेकिन जितना हो सके उतना करना चाहिए। 15 दिन में अमावस्या आती है, 1 महीने में अमावस्या आती है, 1 महीने में पूर्णिमा आती है। तो आप अमावस्या को कम से कम थोड़ी बहुत नियम कर लिया करिए, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। और हम औरतों को ही सुख शांति बनानी होती है घर में, क्योंकि हम ही से सब घर गृहस्थी होती है। तो यहाँ पे मैं बेटे को दे रही हूँ सब्जी पूड़ी खाने में। बेटा आ गया था तो उसको परस रही हूँ सब्जी पूड़ी। और आप लोगों को हल्दी का कलर कम दिख रहा होगा, क्योंकि हल्दी मैं ना थोड़ा सा डाली थी, पहले डालना ही भूल गई थी, बाद में याद आया जब सब्ज़ी पक रही थी तब थोड़ा सा डाला था। उसके बाद मैंने निकाला सीधा। अमावस्या को सीधा भी निकालना चाहिए। सीधा निकालना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अमावस्या को कहते हैं एक लोगों को खाना ज़रूर खिलाना चाहिए ब्राह्मण को, लेकिन अगर आप नहीं खिला पा रहे हैं तो फिर सीधा ज़रूर निकालिए, क्योंकि सीधा निकाल के आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए या किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या किसी मंदिर में जाके पुजारी जी को दे दीजिए।
तो यहाँ पे मैंने आटा, चने की दाल, देखिए मैंने सीधे में अरहर की दाल नहीं रखी, चने की दाल रखी है, चावल रखा है, गुड़ रखा है, आलू रखा है, आटा रखा है। आप चाहें तो इसमें बैगन रख सकते हैं, बड़ी रख सकते हैं, जो भी आपका मन हो देने का उतना रख सकते हैं। तो सीधा निकाल के पंडित जी को इसमें कुछ दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। आपके पास जितना हो, इनके मन हो, 11 हो, 21 हो, 100 हो,